मुझे रिटर्न जाना है, तो सर ने कहा कि रिटर्न जा रहे हो तो एक मीटिंग आपकी यहाँ पर कराना चाहते हो कि जाते जाते आप लोगों से बातें करके जाओ। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महात्मा फुले को गुरु माना इसलिए कि उन्होंने पहचाना कि हम शूद्र कैसे हुए, हम गुलाम कैसे बने, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे और जाकर आह्वान किया। बाबा साहब महात्मा फुले ने पहचाना रोग क्या है, हम लोग शूद्र क्यों बने, ये इसका कारण पहचाना, बाबा साहब ने दवाई दे दी। बाबा साहब क्या कहते हैं, जो कोई भी शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा शेर का दूध है, जो कोई पिएगा वो दहाड़ेगा। महात्मा फुले ने बीमारी पहचानी, बाबा साहब दवाई देकर गए कि शिक्षित करो, संगठित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब दवाई देकर गए, प्रिस्क्रिप्शन देकर गए। डॉक्टर पहले आपको जाकर मेडिकल में से दवाई लाकर नहीं देता, प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे देता, वो दवाई खरीद के हमें खानी होती है। बाबा साहब प्रिस्क्रिप्शन देकर गए, क्या कहकर गए, शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर बीमारी से निकलना चाहते हो तो ये करना हो, प्रिस्क्रिप्शन हमें लेते हैं और कह रहे हो बीमार, बीमारी से निकलना चाहते हो तो ये गोलियां आपको खानी पड़ेगी। शिक्षित होना होगा, संघर्षित होना होगा और संगठित होना होगा, वरना इसी तरह से पूछ रखने पर हजारों साल हत्या होती रहेगी, पानी के घड़े छूने पर हत्या होती रहेगी, आप लोगों को कोई बचाने नहीं आएगा। प्रिस्क्रिप्शन बाबा साहब, तथागत बुद्ध, गुरु रविदास, गुरु नानक, संत कबीर हमें देकर गए, सिर्फ उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। इतनी बड़ी कॉग्निटिव लोग हैं लेकिन डिवाइडेड, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम डिवाइडेड हैं। पंजाब में पता है, अब हम सबका, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हो, हम सबको प्रताड़ित कौन कर रहा है, ब्राह्मणी व्यवस्था। जो ब्राह्मण ने जो ये वर्ण बनाया, हम उससे ही प्रताड़ित है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया है उससे ही हम तंग है, उससे ही प्रताड़ित है। तो हमारी लड़ाई किसके खिलाफ होनी चाहिए, इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। हम लड़ किससे रहे हैं, आपस में, आपस में। हम ओबीसी और एसटी तो छोड़ो, एससी एक नहीं हो पाया है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में क्या है पता है, शेड्यूल कास्ट में और एग्जाम्पल मैं जातियों के नाम नहीं लेना चाहता, एग्जाम्पल के लिए लेना चाहता हूं। चमार है और वाल्मीकि। अब चमार और वाल्मीकि को किसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। ये लड़ते किसके खिलाफ है, आपस में। चमार क्या कहता है, ये निचले जाति घृणा करता है, ये क्या कहता है, ये मेरे ऊपर का है, मेरा सारा संविधान यही था, ये इसके प्रति नफरत है और इसके प्रति घृणा आपस में। इन्होंने जातियों को इतना हमारे दिमाग में डाल दिया है कि अगर हम जाति में बटे रहे, हम कभी एक नहीं होंगे, कभी एक नहीं होंगे और इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने भी बहुत कोशिश की हिंदू धर्म में सुधार करने की। बाबा साहब ने देखा कि जाति हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, अगर जाति नष्ट नहीं कर सकते तो ऐसा धर्म ही छोड़ देना बेहतर है। बाबा साहब ने वो धर्म छोड़ दिया जिसमें जातियां थी और ऐसा धर्म अपना लिया जिसमें कोई जातियां नहीं थी, कोई जातियां नहीं। बाबा साहब ने इवन सिखिज्म को भी नहीं अपनाया, क्रिश्चियनिटी को भी नहीं अपनाया, इस्लाम को भी नहीं अपनाया कि वहां पर जाकर भी अगर हमको ऊंच नीच की ही व्यवस्था लागू करनी है तो फिर हिंदू धर्म क्या बुरा। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म चुना जो मिट चुका था, जो खत्म हो चुका था। लेकिन बाबा साहब को ये गारंटी थी कि वहां जाने के बाद भी कम से कम हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ये निचले जाति के है या ऊपर के जाति के है। इसलिए हम वहां पर चले और आज हमको वहां पर कोई ये नहीं कहता ये दलित बौद्ध है, ये महार बौद्ध है, ये चमार बौद्ध है, ये जाटव बौद्ध है या रविदासी बौद्ध है, कोई नहीं कहता। बौद्ध होता है। बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह से अलग अलग नदी का पानी मिलकर एक सागर में जाता है, सी में महासागर में गिर जाता है, तो कोई उस सागर को डिवाइड करके नहीं कह सकता कि ये नर्मदा का पानी है, ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है। उस तरह से बुद्ध धर्म है, जितनी जातियों से आप यहाँ आओगे आपकी जातियां खत्म हो जाएगी और एक ही आइडेंटिटी मिलेगी, बुद्धिस्ट। और वही मैं चाहता हूं कि रविदास नाम का भी धर्म हो जहां पर इक्वल सब हो, चाहे किसी भी जाति के लोग उसमें आए
वो सिर्फ रविदासिया कहलाए। रविदासिया का मतलब जो गुरु रविदास जी की टीचिंग्स को फॉलो करता है, बौद्ध का मतलब जो बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करता है। इसलिए मैं समर्थन में हूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं हमारा बौद्ध खतरे में पड़ जाए। हमारे धर्म इतने कमजोर तथ्यों पे नहीं बने जो नष्ट हो जाएंगे। पिछले 2500 सालों से इस धम्म को, बुद्ध के धम्म को खत्म करने की कोशिश हो रही है। देखते होंगे किसी टीवी पर बुद्ध का नाम, किसी सिलेबस में 2500 सालों से बैन है बुद्ध का नाम इस देश में। फिर भी आज इस देश में बुद्धिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बौद्ध धर्म में धर्मांतर होते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टीचिंग्स, इसकी फिलॉसफी आज भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इसको पानी देने की जरूरत है, फिर से ये देश उस टीचिंग्स पे जाएगा, धर्म पे नहीं जाएगा। बोलो, जो लोग बौद्ध हो जाते हैं वो धर्म से भी आगे चले जाते हैं। क्या होता है हमारे में धर्म में भी नहीं होता, हम इसे धर्म भी नहीं मानते, टीचिंग्स मानते हैं। जो शिक्षा बुद्ध के धम्म है, बुद्ध की शिक्षा है कि अच्छा जीवन जीने के लिए क्या होना जरूरी है, बस उसके लिए हम लोग काम करें। तो कोऑर्डिनेशन में काम करें। मैं सभी लोग अपने अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, ये हम लोगों को बंद करना। धर्म के नाम पे नहीं, कम से कम शेड्यूल कास्ट के नाम पे जमार, महार, जाटव, वाल्मीकि, कम से कम आपस में तो हम शेड्यूल कास्ट के लोग ना लड़े। है तो स्टेटस में वही शूद्र की शूद्र, कम से कम शूद्रों तो एक हो जाओ, वो भी एक नहीं हो। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि फिर आगे 2 बजे निकलना है। बुद्ध की बात कर रहा हूं तो बुद्ध की बात बताना चाहता हूं। बुद्ध के धम्म में एक नियम हुआ करता था कि कंटिन्यूसली उन्हें चालिका करनी है। चालिका मतलब जो उनका भिक्षा पात्र होता था वो लेकर वो धम्म का प्रचार करने गांव-गांव में चले जाते, गांव-गांव में चले जाते, कंटिन्यूसली चला करते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, ऐसा चालिका करते करते तथागत बुद्ध एक ऐसे गांव में आकर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका है, जहां पर पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है, जानवर नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है और इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ घर दिखाई दे रहे हैं, मंजिलें दिखाई दे रही हैं, गिरे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, उजड़े हुए घर दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध के साथ उनका संग था, उनके जो भिक्षु थे, उन्होंने देखा ये कैसा गांव है, ये कैसे गांव में हम आ गए, यहाँ तो पेड़ पत्ते नहीं दिख रहे, जानवर नहीं दिख रहे। बुद्ध ने कहा जाओ जरा देख कर आओ यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ के लोग कहाँ चले, जाओ जरा देख कर आओ। तो सभी बौद्ध भिक्षु एक घरों में, जैसे ये बस्ती है, एक घरों में घुस गए और उस घर के लोग कहाँ चले गए वो जानने की कोशिश वहां पर करने लगे। बुद्ध भी एक घर में चले गए और थोड़ी देर बाद सभी बौद्ध भिक्षु और तथागत बुद्ध एक जगह पर आकर मिले और सभी लोगों ने जो जानकारी थी वो जानकारी ये थी कि सभी घर के लोग जो है वो घर के अंदर ही मरे पड़े, घर के अंदर ही मरे गए और पता नहीं कितने सालों से मरे पड़े हैं। उनके सिर्फ पिंजर है, पिंजर बचे हुए, हार्ड पिंजर बचे हुए। और उन्होंने सबने एक नोट किया कि जितने भी डेड बॉडीज हैं, जितने भी पिंजर हैं, वो एक गड्ढे में पड़े हुए, गड्ढा है और गड्ढे में पड़े हुए हैं। बुद्ध को आकर उन्होंने बात बताई, बुद्ध ने भी ये देखा और बुद्ध एनालिसिस कर रहे थे क्या हुआ होगा, ये लोग ऐसे क्यों मरे हुए हैं, गड्ढे में क्यों पड़े हुए हैं, सारी एनालिसिस को कर रहे थे और उन्हें पता चला इस गांव के ऊपर क्या हुआ होगा। उन्होंने कहा कि इस गांव पर पिछले 10-12 सालों से बारिश नहीं हुई, बारिश हुई नहीं और धीरे धीरे पेड़ पत्ते सूखने शुरू हुए, पेड़ पत्ते मर गए, जानवर गांव छोड़कर चले गए, मर गए। अब जो गांव में लोग बचे हुए थे वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो लोग पानी की तलाश में अपने अपने घर में कुआं खोदना उन्होंने शुरू किया। अपने अपने घर में वो कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते खोदते गड्ढा हो गया और कुआं खोदते 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 थक गए होंगे, उसी में सो गए होंगे और उसी में मर गए, वो गड्ढे में ही मर गए। बुद्ध कहते हैं ये सारे गांव के लोग जीवित रह सकते थे,
ये बच सकते थे अगर सारे इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर ये खोदते तो शायद ये पानी मिल जाता और ये बच जाते। लेकिन ये इकट्ठा हुए नहीं, सब अपने अपने घर में कुआं खोदना चाह रहे थे और अपने अपने घर में कुआं खोदने के लालच में ये अपने ही घर में मर गए। हमारे साथ भी यही हो रहा है। रविदास जी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बुद्धिस्ट अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सिख अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वाल्मीकि अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने अपने घरों में ही संघर्ष कर रहे हैं। अधिकार मिल रहा है कोई किसी को? कोई नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। और इसलिए अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय हम लोगों को इकट्ठा होकर कम से कम जो लोग इस देश में इक्वलिटी के संदेश को मानते हैं, इस अभद्र ब्राह्मण वैश्य शूद्र वैश्य की डिवीजन को नहीं मानते, कम से कम ऐसे लोगों को इकट्ठा होकर सिर्फ एक आंदोलन एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वरना हम लोग हजारों साल इतने आंदोलन करते रहेंगे फिर भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज के समाज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, भले हमारे स्कूल अलग अलग, हम लोगों की टीचिंग एक है और एक होकर हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। इस देश को बेगमपुरा बनाना है, ऐसा देश जहां पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी को गम ना हो, सब समान बैठकर अपना अपना काम करें, खाना खाएं और तब जाकर हमारे महापुरुष खुश रहेंगे। तो मैं बस आज इतना ही कहूँ।